डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण यहाँ पर 11-12 में लिखा है, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधी रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। इज़राइल लोग कनान देश में परमेश्वर ने वायदा किया था, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के पहले मूसा के द्वारा, मोसेस के द्वारा ये वचन लोगों को सुनाया। आप लोग इस नया देश में जा रहा है जिसका नाम कनान देश है। वहां पहुंचने के बाद आप वहां पर ही टिका रहना है, उसमें ही रहना है। और परमेश्वर ने क्या वायदा किया, यहां पर लिखा है, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधी रहती है। सुधी रहती है मतलब परमेश्वर हमेशा देखभाल करते रहेंगे और वर्ष से या साल के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। साल का शुरुआत जनवरी 1 तारीख से लेकर दिसंबर 21वीं तारीख तक, आखिरी दिन तक मेरा आंखों का दृष्टि हमेशा निरंतर आप सबका साथ में होगा। हालेलुया। मैं यहाँ में गंभीर बात को बताने जा रहा हूं, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। परमेश्वर का भी परमेश्वर का भी एक दायरा है, मतलब परमेश्वर का भी एक नियम है और अपने नियम को वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। परमेश्वर का एक क्या दायरा है कि परमेश्वर ने कहा, जो देश में आपको देने वाला हूं, आगे चल के उसका नाम तो कनान देश बोल के जाना जाता है, उस कनान देश में तुम लोग रहना। कनान देश में तुम लोग रहेंगे, मेरे आंखों का दृष्टि वो कनान देश में निरंतर लगे रहेंगे। हालेलुया। साल का प्रथम दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक मेरा आंखों का दृष्टि उस स्थान पर, उस देश पर, उस जगह पर होगा। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर भाई मानने वाला बेटा बेटी लोग मैं और आप कनान देश के अंदर में प्रतिज्ञा किया हुआ उस देश के अंदर में होना चाहिए। तब परमेश्वर ने वायदा किया, मैं आप लोगों को संभालेगा। आमीन। एक बार ताली बजाएंगे। अब इस समझने के लिए भी बताएंगे प्रतिज्ञा के देश किसको कहलाता है। यदि आप परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन पर आपका जीवन बिताएंगे, उसका मतलब आप प्रतिज्ञा के देश में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन से यदि बाहर जाएंगे तो आप प्रतिज्ञा के देश में नहीं, वो बाहर चला गया। उदाहरण तौर से परमेश्वर ने कहा, तू चोरी नहीं करना, तू किसी के पॉकेट में डाका नहीं डालना, परमेश्वर ने कहा। लेकिन आप चोरी करेंगे, आप डाका डालेंगे, उसका मतलब आप प्रतिज्ञा के देश से बाहर चला गया है। हालेलुया। सबका हाथ में मोबाइल है, उसमें जियो सिम है ना, नहीं है, उसमें एयरटेल है और बीएसएनएल अगरम अगरम काफी है। तो हर एक जो सिम जो होता है उसका एक अलग एक दायरा होता है, उसका एक अलग एक रेंज होता है, वो रेंज तक ही वो पकड़ेंगे। हालेलुया। रेंज से बाहर जाएगा, आप जंगल में चला जाएगा और बोलेगा हेलो हेलो हेलो, आपका हेलो तो आप ही सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। आपको बोलेगा, जियो सिम वाला बोलेगा, एयरटेल सिम वाला बोलेगा, ओ भैया थोड़ा वापस आ जाइए थोड़ा, क्योंकि वो नेटवर्क से बाहर चला गया, वो जंगल में वो कहां नेटवर्क मिलेगा, वापस आ जाइए थोड़ा। फिर हेलो 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 बोलते, फिर बोलेगा वापस आते रहे, वापस आते। आप फिर नेटवर्क अंदर में बोलेगा, हेलो बोल के चिल्लाने की जरूरत नहीं, हेलो हाँ कब किया से। हालेलुया। आवाज बातचीत कर सकता है। पहले आप नेटवर्क से बाहर चला गया था, इसलिए आप फोन नहीं पकड़ रहा है। हालेलुया। आप नेटवर्क के अंदर में आ गया है, आपका फोन पकड़ेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभार हमें ऐसा लगता है परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुना है, आज दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात नहीं करता है, आजकल मेरा प्रोफेसी क्लियर नहीं है, आजकल मेरा गीत में ताकत नहीं होता है, आजकल मेरा प्रार्थना में आते लोग छिड़काई नहीं होता है, आजकल मेरा प्रीचिंग में पावर नहीं है। आप चेक कीजिए, नेटवर्क से बाहर तो नहीं जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से कहता है, अरे परमेश्वर आप तो बोलता है मैं तुम्हारा साथ हूँ, आपका नाम तो इम्मानुएल है, मैं तुम्हारा साथ हूँ जगत के अंत तक। माइक 28:20 में लिखा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। आप मेरे साथ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप तो बोलता नहीं लेकिन दिल में सोचता है, परमेश्वर मुझे ऐसा लगता है कि आप
मेरे साथ नहीं है, अब कहाँ पे है यीशु? वो यीशु अब बोल रहा है, बेटे अब मेरे मुख से बाहर चला गया, अब थोड़ा सा अंदर आइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर बोलता है, बेटे बेटिया अब मेरे मुख से बाहर चला गया, थोड़ा सा सामने आइए और प्रार्थना करके देखिए। प्रभु यीशु, यस बेटा, इससे पहले कि आपको प्रार्थना समाप्त हो जाए आपको उत्तर देंगे, आप प्रचार करेंगे, इससे पहले कि आप प्रचार समाप्त हो जाए लोग चंगे हो जाएंगे वचन से। हालेलुया, आप गीत गाएंगे, इससे पहले कि लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका गीत में लोग चंगे हो जाएंगे। मुझे सुनने में आया और मुझे भी काफी सुकून मिलता है जब पास्टर अजीत होरो जब गीत गाता है ना, गीत जब सुनता है आदमी, उसमें आदमी लोग चंगाई होता है। प्रचार और प्रार्थना में तो होता ही है, उसका गीत सुनते ही आदमी चंगाई होता है, जीवन परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा यीशु मसीह का नेतृत्व के अंदर में। एक बार ताली बजाने की कोशिश करें। आज नया साल में हर एक को परमेश्वर बुला रहा है, जो कोई बाहर में है नेतृत्व के बाहर में है, आप प्रभु यीशु का नेतृत्व में आ जाइए, उनके प्रतिज्ञा की जगह में आ जाइए और आप परमेश्वर को पुकार के देखिए। हालेलुया, ये ना केवल मसीह के लिए है, हर एक के लिए जो यीशु को नहीं जानता, यीशु को दिल से ग्रहण नहीं किया, उनके लिए भी है। आप प्रभु यीशु का नेतृत्व का अंदर में आ जाए, उनके सामने में आ जाइए, परमेश्वर हमेशा आपका साथ रहेगा। आपका प्रार्थना में बहुत ताकत होगा, आपका प्रचार में बहुत ताकत होगा, आपका गीत में बहुत ताकत होगा। आप एक शब्द बोलेंगे आदमी हिलने लगेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का नेतृत्व का अंदर में है। हालेलुया। आज जितना भी इस चर्च के अंदर में आया है, आप सब लोग भाग्यवान भाग्यशाली है, आप परमेश्वर का नेतृत्व में है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, इस साल का प्रथम दिन का पहले समय में आप परमेश्वर का नेतृत्व के अंदर में है। साल के आखिरी तक आप ऐसे ही रहिए, आप बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर जाना आपके लिए कोई खतरा से कोई खाली नहीं है। किसी समय भी आपको झपट कर दुष्ट आत्मा शैतान आपको खत्म कर सकता है। हमेशा वो टापते रहता है, कब उसको खत्म करेंगे। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु का नेतृत्व के अंदर में है, आप सोच के देखिए, आप हमेशा ऑन ड्यूटी में है। हमारा पुलिस का एक कायदे कानून आपको एक बार बताएंगे। जब पुलिस यूनिफॉर्म में होता है, उसके पास हथियार होता है। हालेलुया। और कोई भी जो दुष्ट आदमी लोग, जो गुंडा, जो बोलता है ना गुंडा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और गुंडा भी उनको नहीं मार सकता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर गोली लगाना मतलब पूरा फौज के लोगों को उसने गोली मारा। हालेलुया। वो हमेशा देखता है वो ऑफिसर कब अपना यूनिफॉर्म ड्रेस खोलेगा, मतलब सिविल में आएगा, ऑफ ड्यूटी में आएगा, हमेशा देखता है कब आएगा वो ऑफिसर। उसको तो हम पसंद नहीं है, क्योंकि उसने मुझे तांग किया है, तांग तो करेगा ही, क्योंकि उसने चोरी किया तो पकड़ के डालेगा। हालेलुया। तांग नहीं करना चाहता तो चोरी मत कीजिए, है ना? नहीं है, धोखा मत डालिए, किसी को धोखा मत कीजिए। आप गलती कर रहा है तो आपको तंग करेगा ही, इसलिए सरकार ने इसलिए तो आपको उसको ये जो नौकरी दिया, यूनिफॉर्म दिया हमेशा, लेकिन उसको टारगेट में होता है कब उसका ड्रेस को उतारेगा, कब ऑफ ड्यूटी में होगा, सब्जी लेने आएगा ना, उसमें ठोक देगा। और सच में जब ड्रेस को खोलकर वो भी थोड़ा आराम करने के लिए, मतलब थोड़ा बाजार में घूमता है ना, उस समय उनको पकड़ के नाश कर देता है। हालेलुया। क्योंकि उसने ऑफ ड्यूटी को उसने थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया है, और बाद में सोचता है काश मैं बाजार में जाते वक्त भी मेरा वस्त्र को मैं नहीं उतरता तो मेरा जान बच जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु का विश्वास करता है, उसके नेतृत्व के अंदर में है, हमेशा यीशु को पहन के रखा हुआ है। गलतियों 3:27 में क्या लिखा है देखेंगे। हालेलुया। गलतियों चैप्टर 3:27, जो भी बात बता रहा हूं ना, उदाहरण के तौर से सब बाइबल में लिखा है। समय नहीं है खोल कर सुनाने के लिए। यदि आप लोग चाहता है कि हमें बाइबल क्लास लेने के लिए पास्टर जी एक बार आइए, खोल के सुनाने के लिए बाइबल से,
मैं आएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, मैं तैयार हूँ आप लोग का बीच में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे गलातियन 3:27। यस। और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया। एक बार ताली बजा देंगे प्रभु। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। पुलिस ट्रेनिंग के बाद हमें कसम खिलाया जाता है, देश के ऊपर में श्रद्धा रखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पक्षपात रहित हर ड्यूटी में निभाएंगे। यदि जान देने का ऐसा अवसर आए तो भी खुशी खुशी से देश के लिए जान का आहुति दे देंगे। ये कसम हमें खिलाता है। और ऐसा कसम खा के आया हमने और बड़ा भाई, उसके बाद ही पुलिस होता है। हालेलुया। ऐसे बपतिस्मा का पहले भी हम कसम खाता है और बपतिस्मा लेता है। उसके बाद यीशु का वस्त्र, यीशु का ड्रेस जो मेरा आपका जीवन में पहन लेता है। हालेलुया। और पहनने के बाद आप यीशु का एक सिपाही बन जाता है। जब तक आपका विश्वास प्रार्थना जीवन बिता रहा है, चर्च में आ रहा है, उपवास प्रार्थना देता रहा है, गीत गान गा रहा है, उसका मतलब आपका शरीर में यीशु मसीह का ड्रेस है, आप सिपाही है। हालेलुया। शैतान आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया। तो गाना गाता है ना, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लहू में छिपा हो, मैं लहू में छिपा हूँ, यीशु की लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया। यीशु के नाम से जो व्यक्ति बपतिस्मा ले चुका है, आप सभी लोग भाग्यवान हैं, क्योंकि आपको वस्त्र यीशु को आप वस्त्र के रूप में आप धारण किया है। आपको कोई भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। लेकिन हमेशा ये देखता है कब चर्च जाना बंद करेगा, कब प्रार्थना करना बंद करेगा, कब उपवास बैठना बंद करेगा, कब यीशु का गीत गाना बंद करेगा। अब थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, बंद कर लिया, उस समय शैतान आपको पकड़ लेगा। हालेलुया। जैसे सिपाही ऑफ ड्यूटी में वस्त्र को रखने के बाद जो है उनको झपेट लेता है दुश्मनों ने। हालेलुया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आपने पिछले 2023 साल में कुछ कारणवश आपने कुछ समय के लिए यीशु को भूल के रख दिया था होने से, इस साल आप कभी भी थोड़ा क्षण भर के लिए भी आपका वस्त्र को उतार कर मत रखना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस नया साल में परमेश्वर बहुत आशीष करने जा रहा है, ना केवल आपको बल्कि आपके द्वारा और बहुत से लोगों को आशीष करने जा रहा है। आप जितना आया उन सभी आपको दासी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज पहला स्थान आपको दे के हम दुआ कर रहा है। हम प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो आपका नेटवर्क से बाहर चला गया था, आज मन पछताते हुए आपके पास में वापस आ गया है।
आपके नेटवर्क से बाहर जाने के लिए परमेश्वर आप कदाचित किसी को आप अनुमति ना दीजिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता। आमीन।